वो जगह जिसने हमें सिखाया, वो जगह जिसने हमें जगाया, हम क्या क्या कर सकते हैं ये बताया। स्कूल एक दुनिया है, स्कूल एक दुनिया है, स्कूल जैसी दुनिया कहीं नहीं, और जिस दुनिया में स्कूल नहीं वो दुनिया दुनिया ही नहीं, वो दुनिया दुनिया ही नहीं। A very warm good morning to one and all present over here. I am Achal Prajapati, the student of Global Vision School from grade 10. आज पहली बार मैं बिना किसी पेपर या बिना किसी तैयारी के यहाँ पे बोलने आई हूँ। इसकी वजह कि आज मैं अपनी 10 सालों की जर्नी इस स्कूल की बताने आई हूँ, और अपनी 10 सालों की यादगार जर्नी बताने के लिए किसी को तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। बचपन में मुझे लगता था कि स्कूल एक जेल होती है जहाँ पे टीचर्स जेलर होते हैं, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, स्कूल कोई जेल नहीं है, स्कूल तो हमारा दूसरा घर है जहाँ पे हमें प्यार मिलता है, हमारी परवाह होती है, हमें सिखाया जाता है, और सबसे ज़रूरी वहाँ एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी माएँ होती हैं। जब मैं इस स्कूल में आई बहुत डरी हुई सी थी, फिर मुझे मिली सुषमा मैम, अनीता मैम और भारती आहराव मैम, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से सिखाया कि मुझे मेरा डर निकल ही गया। अब बचपन की यादें उतनी ताज़ा नहीं है, लेकिन जितना याद है उतना कह सकती हूँ। इस स्टेज की जगह पहले एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें मछलियाँ थी शायद। उन्हें देखना एक अलग ही खुशी थी, उन्हें देखने की, उन्हें देखकर जो खुशी मिलती थी बहुत ही अलग थी। फिर हम ग्राउंड फ्लोर से ट्रांसफ़र हो गए फर्स्ट फ्लोर पर, यानी फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड के मुझे टीचर्स आज भी याद है, किरण मैम हमारी क्लास टीचर थी। उस समय सबसे पहली टीचर जो मुझे याद आई वो थी अनीता मैम, जिन्होंने बचपन से मेरा आज तक सपोर्ट दिया, हर चीज़ में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। बचपन में हमें खेलने के लिए यहाँ लाया जाता था, पीछे झूले पर खेलने के लिए। उस समय आज हम एक अकेले नहीं बैठ पाते, पहले हम दो लड़कियाँ एक साथ बैठ के खेलते थे, उसका अलग ही मज़ा था उसका। आज हम अकेले उतना मज़ा नहीं कर पाते जितना हम दो लड़कियाँ साथ में बैठ के करते थे। फिर हम पहले हमारी जैसे हमें खेलने के लाया जाता था, फिर धीरे धीरे हमारी एक्टिविटीज शुरू हो गई, स्पोर्ट्स, डांस, ड्राइंग, म्यूजिक, सब कुछ। उसमें भी अलग मज़ा, यानी लेक्चर से ज़्यादा इंतज़ार हमें एक्टिविटीज़ का रहता था कि कब हमारी एक्टिविटीज़ की लेक्चर आए, कब हम जाएँ। आज हमारे अंदर जितना डिसिप्लिन नहीं है उतना तब रहता था। सर आए नहीं, सर ने बोला कि चलो बच्चों लाइन बनाओ, सब के सब एक अच्छी सी लाइन में एकदम तैयार, क्योंकि सबको वो इंटरेस्ट था कि हाँ हमें कुछ सीखना है। अब धीरे धीरे फिर हमारी स्कूल जब बढ़ती गई तो हमारे स्कूल में स्टार्ट हुए क्लब्स, डांस क्लब, ड्राइंग क्लब। उस समय मैं अपनी फेवरेट टीचर से मिली, पूजा मैम, जो आज भी मेरी फेवरेट टीचर है, उनके जैसा कोई नहीं है मेरे लिए। फिर धीरे धीरे हमारी स्कूल बढ़ी, उसमें हमारे एजुकेशंस बढ़े। अब हमारे साथ जैसे कि झगड़े तो होते रहते हैं स्कूल में, फ्लोर पर बच्चे बहुत सारे थे और क्लासेस भी बहुत थी, पर एक ऐसी क्लास थी जिनसे हमेशा हमारी तकरार होती थी, वो थी हमसे हमारी सीनियर मोस्ट क्लास जो अभी 10th पास कर चुकी है। हर समय कुछ ना कुछ हमारा झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से अनीता मैम हमेशा हमारी वजह से परेशान होते रहते थे। अब उस झगड़े को लेकर उसको सॉल्व करना, उसकी मतलब उन्हें समझाना बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने हमें समझाया, हमें साथ रखने की कोशिश की। फिर अब हम 1st to 5th अपना कर चुके थे, अब हमारी बारी थी 3rd फ्लोर पर जाने की। 3rd फ्लोर यानी एक अलग ही दुनिया थी मेरे लिए, यानी जब हम 3rd फ्लोर पर जाते थे, ज़्यादा नहीं, बस हम जाते थे स्पोर्ट्स या लाइब्रेरी के टाइम पर, तो वहाँ पे जाना, वो क्लासेस, वो बड़े बड़े भैया दीदी, यानी मतलब सीनियर्स का फ्लोर, वहाँ पे सारे सीनियर्स हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया होती होगी। फिर हम 3rd फ्लोर पर गए, वहाँ पे सबसे पहले जिनका नाम मुझे याद हुआ वो थे नाजनीन मैम, जो हमारी 1st 6th स्टैंडर्ड में क्लास टीचर थी। उन्होंने हमें मुझे बहुत सपोर्ट किया। 6th स्टैंडर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 7th स्टैंडर्ड में बहुत कुछ हुआ। उस समय मुझे पहली बार कैप्टन बनने का मौका मिला, पहली बार एंकरिंग करने का मौका मिला, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, जो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। वो एंकरिंग करना, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ लाना, ऐसे ही नहीं, वो मुझे सिखाया गया था इसी स्कूल से, मुझे यहीं से सब कुछ मिला। फिर अभी 7th स्टैंडर्ड के बाद न जाने किसकी नज़र लग गई खुशियों को, आ गया था कोरोना, जिसने हमारे 8, 9 पूरा गया ऑनलाइन, यानी उसमें कुछ हम वो इतना एंजॉय नहीं कर पाए। और जब पता चला कि अरे स्कूल चालू हो चुकी है, अब स्कूल हम जा सकते हैं, पता चला कि हम 10th में आ गए, यानी आखिरी साल, यानी 2 साल तो बस ऐसे ही चले गए, समझ नहीं आया कब निकल गए वो 2 साल। मैंने आपको अपनी मतलब वो यादें बताना, यानी पूरा दिन भी कम है, मैंने आपको अब तक अपनी वो छोटी छोटी खुशियाँ जो मुझे मिली वो बताया। अब मैं सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर मैम, बचपन में
देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी बचपन में। उन्हें देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उनसे प्राइज़ लेना मतलब सातवां आसमान था मेरे लिए, बहुत कुछ बड़ा था मेरे लिए। फिर जब लीडरशिप आया, फिर मैम से बातें करने लगे। मैम ने हमें अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ बताई, हमें समझाया कि कैसे सबको लीडरशिप ये करते हैं, कैसे सबको संभाला जाता है। वो सुनने के बाद, उनको समझने के बाद समझ में आया कि मैं सच में सही थी। मैम जैसा कोई नहीं है जो हमें इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से उस ऊंचाई तक ले जा सके। आज सच में मैं पूरे दिल से कह रही हूँ, यानी सबसे लास्ट ईयर, बस कुछ महीनों में हम स्कूल को छोड़ के चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारे पास। चला जाता है, फिर समझ नहीं आता कॉलेज में ऐसी लवेबल टीचर मिलेंगी या नहीं। मैं सच में आज पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आई एम वेरी प्राउड टू बी द स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल विजन। आई